कैसे आसानी से होगा? श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अयोध्या वासी ये इंश्योर कर रहे हैं या यूपी सरकार भी ये इंश्योर कर रही है? सीएम योगी ने देखिए 50 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया है। ये लो फ्लोर बसें हैं जिन्हें आप दिल्ली एनसीआर में या मुंबई में देखते होंगे, तमाम मेट्रो सिटीज में देखते होंगे। अब वो अयोध्या में भी दौड़ेंगी। 50 पिंक ऑटोज जिनकी हमने आपको तस्वीर दिखाई वो भी अब दौड़ते नजर आएंगे, उन्हें भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा 10 इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो अयोध्या पहुंच चुकी हैं और श्रद्धालुओं के लिए वो भी उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर ये खास तौर पर सुविधा दी गई है क्योंकि जो लोग पहुंचेंगे उन्हें प्रॉपर तरीका मिले कि वो कैसे आगे बढ़े, अयोध्या तक कैसे पहुंचे। मंदिर पहुंचने के लिए सुलभ साधन हो, ये इंश्योर कर रही है यूपी गवर्नमेंट भी और अयोध्या प्रशासन भी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो श्रद्धालु पहुंचे, क्योंकि बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो उन्हें कहीं दिक्कतों का सामना न करना पड़े, वो आसानी से दर्शन कर पाएं। क्योंकि ये जो संघर्ष रहा है ये 500 सालों का रहा है और 500 सालों बाद जब राम लला अपने महल में विराज रहे हैं तो जो राम भक्त हैं वो उत्साह से अतिरेक है, वो बहुत ज्यादा भावुक भी हैं और यही वजह है कि वो एक दिन भी नहीं गंवाना चाहते दर्शन के लिए और यही वजह की बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा दें। अब बस 8 दिन बाद आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हो जाएंगे और इसी के साथ राम भक्तों के 500 सालों के इंतजार का भी अंत हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 वो शुभ दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। उसी के साथ करोड़ों भक्तों को अद्भुत अनुभव हुआ था। तभी से सरकार ने अयोध्या के विकास की कहानी लिखनी भी शुरू कर दी थी। अयोध्या को जल, नभ, थल हर मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी देने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया गया था। वो दिन था और आज का दिन है। आज अयोध्या में क्या नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर बन रहा है। उसके बाद वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है और उसके अलावा अलग अलग राज्यों से आने के लिए बेहतर बस सेवा है। अयोध्या जाने के लिए कई डायरेक्ट ट्रेनें शुरू की गई हैं। कई एयरलाइंस ने भी सीधी उड़ानें अयोध्या के लिए शुरू कर दी हैं। अब अयोध्या पहुंचना पहले से बहुत सुगम हो गया है। बेहद आसानी से अयोध्या पहुंचा जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब है, इसीलिए सुरक्षा इंतजामों को भी पुख्ता कर लिया गया है। 22 जनवरी को वीवीआईपीज अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उसके अगले दिन यानी 23 जनवरी से आम जनता भगवान राम के दर्शन कर पाएगी। राम लला आने वाले हैं तो अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। लता मंगेशकर चौक की सुंदरता देखते ही बन रही है। खूबसूरत पेंटिंग्स लता चौक को खास आकर्षित करते हैं। शहर में जगह जगह साज सजावट का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो लता मंगेशकर चौक जहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वो एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। पेंटिंग्स यहाँ पर खूबसूरत लगाई गई हैं। उनको भी यहाँ पर अपने कैमरे में अपनी तस्वीरें जो हैं वो कैद कर लेना चाह रहे हैं लोग। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है और वो जो एक अंतिम चरण में है, जो पूरी तैयारी यहाँ पर उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है। लता चौक वो जगह है जिसे अयोध्या का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। अंदर की खबर में आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपको राम मंदिर जाना है तो कैसे और किस रास्ते से आगे बढ़ा जा सकता है। तो लता चौक पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ से ये रास्ता जो है वो हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि पर जाता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर श्री राम जन्मभूमि है और यहाँ से जाने के लिए ये वाला रास्ता जो है लोग लेते हैं। यहाँ से ऑटो जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इस समय सिक्योरिटी टाइट है, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, या तो ई रिक्शे का सहारा लेते हैं या फिर पैदल जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सहूलियत के लिए अयोध्या को पिंक ऑटो और इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। रिपब्लिक भारत संवाददाता शिखा शर्मा ने इन पिंक ऑटो की सवारी की और ये जाना समझा कि इन ऑटो से अयोध्या में कहां तक जा सकते हैं। अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पिंक ऑटो चलाए गए हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। उसी ऑटो में मैं बैठी हुई हूँ और आज सवारी नहीं कर रही हूँ बल्कि ऑटो चला रही हूँ, क्योंकि ये महिलाओं को रोजगार दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। हमारे साथ ये सवारी भी मेरे ऑटो में बैठी हुई है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। एक बार मैं चाहूंगी बताएं कि कैसा लग रहा है।
मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसा कि लोग कह रहे थे जब मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला था कि सिर्फ मंदिर का इनॉग्रेशन ही तो हो रहा है और क्या विकास होगा, कहाँ रोजगार मिलेगा, क्या एम्पावरमेंट होगा। तो एम्पावरमेंट भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और साथ ही सबसे अच्छा मुझे लगा मतलब ये अयोध्या में हो रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। हर राम भक्त प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के अनेकों इंतजाम किए हैं। ये समारोह बेहद भव्य होने वाला है। इसे दुनिया देखेगी और इसे भुलाए से भी कोई भूल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि 23 तारीख को जब आप दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो कैसे आपको पहुंचना है, लेकिन जो राम भक्त पहुंच रहे हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया है, उन्हें क्या दिया जाएगा, उनको क्या परोसा जाएगा, वो आपको बता देते हैं। चलिए जल्दी से, ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भंडारे और ओपन फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है। सब कुछ देखिए वेल इक्विप्ड है। ओपन फूड कोर्ट आप सोचिए, अलग अलग राज्यों के फूड कोर्ट्स बनाए गए, यानी वहाँ का जो खाना है वो यहाँ सर्व किया जाएगा। अलग अलग राज्यों की जो क्यूजीन है या जिस तरह से उनका स्टाइल है खाना बनाने का, वो यहाँ पर रखा जाएगा। भक्तों के लिए लिट्टी चोखा भी जाएगा। अब आप समझिए, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा का भी स्वाद मिलेगा। हर प्रदेश का अपना रंग यहाँ पर दिखाई देगा। इडली और डोसा भी परोसा जाएगा। हर वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि राज्यों से ही देश बनता है, उसकी झलक भी दिखेगी। भक्तों के लिए बंगाली रसगुल्ले की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन कार्यक्रम क्या रहने वाला है 16 से 22 तारीख तक, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो खास दिन है जब शुरुआत हो जाएगी, एक तरह से पूरे नियम के साथ शुरुआत हो जाएगी विग्रह की स्थापना की। चलिए आपको बता देते हैं, 16 तारीख को देखिए पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो विग्रह है, जो मूर्ति चयन किया गया है रामलला की, उसकी पूजा शुरू कर दी जाएगी। श्री विग्रह का परिसर भ्रमण कराया जाएगा 17 तारीख को। फिर 18 तारीख को देखिए गर्भगृह का शुद्धिकरण भी 17 ही तारीख को होगा, ये भी आपको बता दें। 18 तारीख को अधिवास की शुरुआत होगी। अधिवास यानी पूरी तरह से समावेश कर लेना। जलाधिवास और गंधाधिवास होगा, यानी जल में वास कराया जाएगा भगवान का और फूलों के बीच वास कराया जाएगा। 19 तारीख को फल के बीच वास कराया जाएगा और उसके बाद धन के बीच वास कराया जाएगा। 20 तारीख को सुबह पुष्प और रत्न अधिवास होगा, यानी रत्नों और पुष्पों के बीच वास कराया जाएगा भगवान का। और 20 तारीख को शाम को घी में भी उनका वास कराया जाएगा। 21 तारीख को सुबह मिष्ठान और फिर शहद में उनका वास कराया जाएगा और शुद्धि और शैया अधिवास भी इसमें होगा। और रामलला की विग्रह की देखिए 22 तारीख को वो शुभ मौका आएगा जब विग्रह की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और रामलला के दर्शन हो पाएंगे। उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा सबसे पहले, फिर काजल भी लगाया जाएगा और इसकी तैयारी, इसकी रौनक अभी भी दिखाई दे रही है। लगातार अयोध्या में अलग अलग जो तस्वीरें मेरे सहयोगी भेज रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं 70 दिनों तक देखिए, सिर्फ ये 16 से 22 तक का कार्यक्रम नहीं है बल्कि 70 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। वो डिटेल चलिए आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, कैसे 70 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। 70 दिन तक अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। अभी भी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि उत्सव ही है। 15 जनवरी से सांस्कृतिक कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएंगे। 100 से ज्यादा जगहों पर लोक नृत्य होंगे, अलग अलग लोक नृत्य यहाँ पर दिखाए जाएंगे। अयोध्या में राम लीलाओं का मंचन होगा।